चले विचे एंगदी कलिंग 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 चले विचे माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रे गणेश माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा माँ ब्रह्मानी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश माँ सरस्वती माँ गायत्री मेरी जीवा पर सत्संग आज का ये जो रामनवमी है और माँ सिद्धिदात्री की नवमी शक्ति का नाम है माँ सिद्धिदात्री और संसार में जितनी भी सिद्धियां देने वाली है, सुख देने वाली है, जन्म देने वाली है, सबको पैदा करने वाली है, सूर्य चंद्रमा तारों को पैदा करने वाली है, राम भगवान को, कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सभी देवी देवताओं को पैदा करने वाली है, वो माँ दुर्गा है अकेली और उसके साथ और कोई नहीं है। भगवान राम से करोड़ों करोड़ों अरबों साल पहले भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, सूर्य से, चंद्रमा से करोड़ों अरबों साल पहले माँ दुर्गा आदि काल से है। आदि सनातन माँ दुर्गा का नाम है और ये सभी सिद्धियों को देने वाली है। जो भी जगत में दिखाई देता है उसे ये देने वाली है। भगवान मार्कंडे ने मार्कंडे पुराण के अनुसार अनिमा, लघिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्यम, ईष्ट, वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म व्यर्थ पुराण में भगवान श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इसके नाम इस प्रकार है: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्यम, महिमा, ईश्वत्व, वशिष्ठ, सर्व काम, वसायिता, सर्वज्ञ, दूरदर्शन, पर काया प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, सहार, कर्ण सामर्थ्य, अमृत्व, सर्वन्यायत्व, भावना सिद्धि। एक श्री भगवान श्री कृष्ण ने 18 बताई है और अनंत अनंत ग्रंथों में इसे 1800 बताया है। अनंत अनंत ग्रंथों में 18,000 बताया है। अनंत ग्रंथों में 18 लाख बताया है। अनंत ग्रंथों में 18 करोड़ बताया है। इसका वर्णन नहीं पा सकते। जो अनिमा, मतलब आप जितने बड़ी छोटे हो सकते हो, जितने बड़ी बड़े हो सकते हो, जो प्राप्त करते जाओ संसार में, जो भी आप प्राप्त करते जाओ, धन, सोना, काम, भोग, वासना, शक्ति, अथाह, जैसे रावण ने 50,000 साल की आयु ले ली, अथाह काम शक्ति, अथाह शुद्धता, गायन विद्या, सभी ग्रह को बांधना, और रावण से पहले अरबों अरबों लोग हो चुके हैं जिसकी आयु 100 साल, 1000 साल, लाख साल। अभी भी जो इस युग में देवरिया बाबा थे, प्रज्ञा थे, उसकी उम्र का कोई कहता है 750 साल है, कोई कहता है 250 साल है, कोई कहता है 2500 साल है। अनंत अनंत ऋषि थे जिसके बारे में पता ही नहीं लगता, आज भी गुफा में बैठे हैं। लाखों साल भी है। भगवान श्री कृष्ण के टाइम में लाखों लाखों साल के थे, आज भी हैं। ईश्वर क्या है, उसे कैसे पाया जाए, ईश्वर बना कैसे जाए, वशिष्ठ गुरु कैसे बना जाए, शक्तियां कैसे लाई जाए, सारी काम वासना से शक्तिशाली कामना कैसे बनाई जाए, शरीर के हर अंग सुंदर कैसे बनाए जाए, रूप कैसे निखारा जाए, सारी दुनिया में जय जयकार कैसे की जाए, सारे तत्वों को कैसे जाना जाए। सारे तत्वों का अर्थ है, अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई
8 लाख करोड़ तत्वों को जाना है। इतने इतने तत्व है। जो जीवाणु हैं, इतने हैं जीवाणु, करोड़ों हैं, अरबों हैं, कीटाणु भी अरबों हैं। ये कोरोना कोई एक नहीं है, और वो प्रकार के रोग हैं। और दूर से सुन सकते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में सुन सकते हैं। ये तो कॉलेजों में ही पढ़ाया जाता है। और पर काया दूसरे के शरीर में कैसे आप जा सकते हैं, दूसरे शरीर में कैसे कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान 16,000 रानियों से एक साथ भोग करते थे, एक साथ, उसी सेकंड, उसी मिनट। उसकी विधि है, वो आपको बताएंगे। एक बार दुबई में भी बताया था, और कई जगह अमेरिका में भी बताया था, कि कैसे आप जो दूसरे के शरीर के साथ, जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में उनको हरा दिया था, ऋषि को। फिर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि मुझे जीतोगे तब आप जीतेंगे। फिर उन्होंने पूछा भी, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे, उनको कभी भोग का कोई ज्ञान नहीं था। उसने बोला कि भोग क्या होता है, काम क्यों किया जाता है। स्त्री के अंदर तो काम ही काम है, वो तो काम से बनी है। तो देवी भागवत में कहा है कि स्त्रियों में सिर्फ धन और काम की है, तो उसकी तृप्ति कैसी की जाए। क्यों काम बना, किस लिए बना, उस पे कोई पुरुष ध्यान नहीं देता। कोई सोचता ही नहीं। नौकरानी बना लेगा, या माँ बना लेगा, बहन बना लेगा, भाई बना लेगा, पति पत्नी बना लेगा, प्रेमिका बना लेगा। जो मर्जी उसके मन में आता है बना लेता है। और उसकी मौलिकता कोई नहीं जानता। ये केवल भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, माँ दुर्गा जानती है कि कैसे एक स्त्री को व्यक्ति तृप्त नहीं कर पाता। एक स्त्री को भी हजारों पुरुष नहीं कर पाते। श्री कृष्ण भगवान, भगवान शिव खूब खुद हजारों साल मां पार्वती के साथ तद्रूप में रहे। वो आलोक आपको कई बार बताया था। उसका इतना आनंद है, इतनी तृप्ति है, संसार में उसके बिना आनंद ही नहीं है। आप जो एक क्षण का आनंद है काम भोग का, उसके लिए भटकते हो, चक्कर काटते हो, नेट पे ढूंढते रहते हो। उस पाया पर काया प्रवेश का लाखों साल तक भगवान शिव मां पार्वती के साथ रहे। हम जब ये सीखा करते थे, तो मैं 8-10 दिन का पता ही नहीं लगता था। जो नागा गुरु होते थे, नागा गुरु रतन जी शिल, देवरिया, हर हर प्रज्ञा बाबा, प्राप बाबा, प्राप बाबा, और जहाँ मैं रहता था, और अनंत अनंत ऋषि थे वो। नागों को भी जैन परंपरा पे जाओगे तो बड़े अद्भुत ऋषि हैं। बुद्ध धर्म में बड़े अद्भुत ऋषि हैं। उनका ध्यान, उनका देखा, साक्षात्कार देखा। तो ये सारा पर काया प्रवेश में कैसे आप जगत में एक साथ सबसे प्रेम कर सकते हो, सबके दुखों को जान सकते हो, सबके दुखों को ठीक कर सकते हो। जब आप पाठ करते हो आपको पता ही नहीं आपके दुखों को कौन ठीक करता है, धन दे देता है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि देवी देव्यथर्ष वेदोक्तम रात्रि सूत्र में लिखा है कि हे देवी, जैसे तुम रात को, रात्रि देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। ये पेज नंबर 42 है। जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक सो जाता है, तो करुणामयी रात्रि देवी अंक में, अपने अंगों में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, हाथी, पशु, पक्षी,
पंखों से उड़ने वाले पक्षी, पतंग, कीड़े मकोड़े, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। ऐसी ऐसी मक्खियां जो हजारों साल सुख में सोती हैं। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, हे रात्रि मई चित शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की को, पापमय वृक्क को हमसे अलग करो और काम की सारी तस्कर समुदाय को दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी। हे रात्रि की अधिष्ठात्री, सब और फैला हुआ ये अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचाए। ये आकाश और करोड़ों आकाश है, एक आकाश नहीं है। तुम ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को मिटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध दोने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। तुम परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री हो। तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को स्वीकार करो। तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा, बड़ा अद्भुत है। आगमन निगम में बड़ी महिमा है। इसकी महिमा क्या गाओगे? माँ दुर्गा का आरती में लिखे है ना, कानन कुंडल शोभित। माँ दुर्गा ने कहा कि जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निष्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विदायत टीको ब्रह्मबद को। मृदबल का जो टीका है बड़ी शक्ति देने वाला है। मृगबद का आपको पता ही नहीं क्या है। उज्जवल से दो नैना चंद्र बदन निको, कनक समान कलियो रक्तांबारा जय, रक्त पुष्पकल माला कंठर पर साजय। केहरी वाहन राजत, अद्भुत है ये। खड़ खपरधारी सुरडर मृजन शिवित, तिनके दुखारी भी जमुगरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रह मोती, जो नाक का मोती है उसकी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश है। जो उसका कोका है खाली, वो कुंडल की तो महिमा क्या गाएं। और उसकी ज्योति इतनी है, करोड़ों सूर्य कुछ भी नहीं है। तेरी उंगली का जो नाखून है दुर्गा माँ, नाखून, उसके अंदर खरबों सूर्य का प्रकाश है। तुझे छूते ही वहां आनंद व रास होता है। कृष्ण भगवान तुझे देख के रास करते हैं, लीला करते हैं। लाखों लाखों स्त्रियों का एक साथ दुख हरते हैं। उनकी काम की शक्ति को स्तोम की भांति पूर्ण करते हैं। और एक साथ 18 लाख 18 करोड़ हो दुर्गा माँ, तुम 18 अरबों का एक साथ उसको सिला देती हो, शक्ति से भर देती हो। किसी को नहीं पता कैसे पेड़ पौधों को, वृक्षों को, बर्फ में पड़े कीटाणुओं को, पत्तों पे जो कीड़े चल रहे हैं वो तेरी याद में तड़फते हैं। तू उन्हें तृप्त करती हो, जीव जंतुओं को करती हो, गांव के थनों में लगे हुए कीड़ों को करती हो, पैरों से चलने वाले कीटाणुओं की रक्षा करती हो। ऐसी मेरी रक्षा करो। तो कैसे की जाएगी? इसमें मंत्र लिखा है। अद्भुत लोग है। ये आज का जो दिवस है, ये रामनवमी जो है ये बड़ा अद्भुत दिवस है। और राम भी कितने पता ही नहीं। करोड़ों राम हो चुके, करोड़ों। एक सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम नीरो तो नीरा, एक राम माँ पताल परीरा, एक राम की अद्भुत माया, एक राम का लोक स्वाया, एक राम गुरगुड़ में आया, एक राम कणकण को लाया, एक राम की प्रभा प्रार, एक राम आधो तो आध, एक राम पूर्णते पूरा, एक राम ना भसा शुरा। किस किस राम की महिमा बखाई, दुर्गा तुमने राम बनाई। राम की गति तो तुम ही जानो, राम से बड़ा तुम ही पहचानो, राम से ऊपर और न कोई, तू ही जाने सबकी सोई। हे जमदम्बे, हे प्रबंबे, राम की महिमा हमें हमें बताओ तूने राम को आप कराओ। राम की शक्ति, राम की सेवा,
राम के चरण रज की रेवा, तू हमें दो हे दुर्गा रानी, तुझ तक पहुंचे कौन प्राणी। हे माँ दुर्गा, हे जगदम्बे, तू ही रह रहे सबसे संबे। अम्बे हे जन्याल कल्याणी, विदा तेरी अतुल्य जानी। अवल्य आलात अरोहा, नहीं जाने कोई सारग सोहा। हे अम्बे, हे जगदम्बे, विद्या ज्ञान की अथत अनूति, और कैसे चंद्र दिवाकर, राजत की ज्योति, शुभ ऋषिम कितने अद्भुत तेरे भगत थे, और कैसे तेरी आज्ञा का पालन करते थे। कैसे चंडमुंड जिसे कोई हरा नहीं सकता दुनिया में, और शोणित बीज उसके हर लिए जो कि हरे नहीं सकता। तुम्हें पता ही नहीं शोणित बीज है क्या। और बधु कैटव, इस पृथ्वी में कोई उसको नाश नहीं कर सकता। कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बम बधु कैटव तक नहीं पहुंच सकता। चंडमुंड को कोई नहीं मार सकता। अग्नि जला नहीं सकती उसको, हवा सुखा नहीं सकती, समुद्र उसको उड़ा नहीं सकता, निगल नहीं सकता। भय जो उसको देखता है भय से भर जाता है। तू कितनी अद्भुत हो। तू आगम निगम की, आगम ऐसे ऐसे ग्रंथ है, तुम्हें ग्रंथ ही नहीं देखा आगम कभी, उसमें क्या क्या लिखा है तेरे बारे में, वो सारी सिद्धियां तुम जानती हो, और दूर से सुन सकते हो, पर काया प्रवेश कर सकते हो। वाक सिद्धि जो बोले वो हो जाता है, जिसको जो बोले वो हो जाता है। तेरे भक्त जो ये तेरा पाठ करते हैं, इतने करोड़ों पाठ है, पर काया प्रवेश का अलग पाठ है, वाक सिद्धि के अलग पाठ है, कल्प वृक्ष उसके अलग पाठ है। सृष्टि के रचयिता कैसे सृष्टि बनाई, क्या का तुम उत्पन्न कर सकते हो, पेड़ पौधे, दवाइयां, जड़ी बूटियां, समुन्दर, और सहार करने की शक्ति, सामर्थ्य है। अमरत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अमर है क्या, अमरता है क्या, पूरे जगत में ना आना। सर्व न्याय कृत, सब न्याय की जानने वाली, करोड़ों ब्रह्मा की करोड़ों करोड़ों शक्तियां हैं, करोड़ों इंद्रों की करोड़ों करोड़ों शक्तियां हैं, करोड़ों करोड़ जब उसकी आयु है। ये पृथ्वी तो कुछ है ही नहीं, करोड़ों आकाश है। तेरे गोलों का आकाश कितने कितने रंगों से भरा है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि लख आकाशा लख पताल, लाखों आकाश है, पताल है। वहां लुधियाना में भी समागम में आपको बताएंगे कि ब्रह्म क्या है, स्वरूप क्या है, कितने प्रकार के ब्रह्म है, कितने प्रकार के आकाश हैं। घटा आकाश, प्रणमय आकाश, गोरोक्ष आकाश, अतुल्य आकाश, ब्रह्म, निर्ब्रह्म, है ब्रह्म, घटा ब्रह्म, विष्णु ब्रह्म, कितने कितने प्रकार के ब्रह्म के आलोक हैं, कितने कितने प्रकार की शक्तियां हैं, महिमा है। इसमें किताबें तो लिखे ही नहीं। मैं ब्रह्म के बारे में बोलता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, तो आप हैरान हो जाओगे। बिना ग्रंथ, बिना किताबें, क्योंकि वो दिखता है उस लोक में, आप जाके देख सकते हो कितने लोक है। ब्रह्म लोक है, विपाशा लोक है, नारायण लोक है, विष्णु लोक है, हरिद्रावोत है, हित लोक है, लोक ही लोक है। इतना सुंदर लोक है, इतने मजे हैं, इतने सुंदर उनकी धरती है, इतने सुंदर रंग है, इतने सुंदर रूप है, इतने सुंदर सोना है, चांदी है, स्वाद है, रस है, मजे हैं। लेते रहो सारी सारी जिंदगी। अभी यहाँ बैठो, थोड़ी देर में कहीं पहुंचो, अरबों साल 1 मिनट में। जमीनों में तो 1 मिनट में बैठे बैठे देखते रहो कोई क्या कर रहा है, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई प्रेम कर रहा है। मतलब वहां उस लोक में आप किसी भी लोक को देख सकते हो। प्राणी धान लोक, अवश्य लोक, वेदांत लोक, अनन्य लोक, अकत्र लोक, प्रेमा लोक, प्रेम ही प्रेम है। अरे वहां तो आपको क्या बताएं, गोलोक में जाओ तो प्रेम ही प्रेम है। नदी उल्टी चलती है, जैसे पहाड़ से नदी ऐसे नीचे आएगी ना, तो वहां नीचे से ऊपर चढ़ती है। बड़ा अद्भुत है लोग।
वो देखते ही आपको नशा चढ़ जाएगा, देखते ही दुःख भूल जाएँगे, वहाँ मृत्यु होती नहीं, मज़ा ही मज़ा है, आप दुनिया में आओगे नहीं। किसी ने कहा ये जो दुनिया है तुम्हारी ये तो नरक है, इसमें तो सुख है ही नहीं। कहता है तो ये मेरी अपरा प्रकृति है, पृथ्वी ये तो सबसे बेकार पृथ्वी है तुम्हारी। पृथ्वी ये पृथ्वी बोलती नहीं, सुनाई नहीं देती, ये वाली पृथ्वी सुनती नहीं है, तुम जितना रोते रहो। हवा नहीं सुनती, वहाँ की हवा बोलो रुक जाओ, हवा माता रुक जाएगी, ठंडी हो जाओ, ठंडी हो जाओगी। रूप बदले, रंग बदले, ऐसे हो जाएगी। यहाँ पृथ्वी तो तुम्हें जा पृथ्वी खुद ही ले जाएगी, वहाँ की। यहाँ पृथ्वी तो उसको पता ही नहीं। अग्नि इतनी तेज है, अग्नि को प्रार्थना करो, अग्नि बैठ जाएगी, शांत हो जाएगी। जल बड़े-बड़े रूप धारण कर लेगा। कितने प्रकार की नीलिमाओं से, पथनीलिमाओं से, वहाँ वृक्ष ऐसे हैं, कितने प्रकार के रंग हैं, करोड़ों प्रकार के हरे रंग हैं, करोड़ों प्रकार के पीले रंग हैं, लाल रंग हैं, अद्भुत रंग हैं। ये तुम्हारे तो 7 ही रंग है ना, हरा, पीला, बैंगनी, जामुनी, नीला, लाल, नारंगी, ये 7 रंग है बस। हरा, पीला, नारंगी, हरा, ये 7 रंग हैं, वो 7 करोड़ रंग हैं। रंगों को देखे तो मस्त हो जाओगे। रंगों से पहले हम चिकित्सा करते थे, ये बीमारी है, इस रंग के गिलास में रख लो, नीली गिलास में रख लो, ब्लड प्रेशर है, ये कर लो। उस रंगों के गिलास में रखने से लोग ठीक हो जाते हैं। वो विद्या हट गई, आपको विद्या देंगे, ये बीमारी है, ये कर लो, रूप चाहिए, ये ले लो, काम शक्ति चाहिए, ये रंग में डाल दो। अद्भुत ऐसे-ऐसे रंग हैं, अद्भुत, क्या बताएँ? अभी मैं वहाँ साथ में देख रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं। इसलिए हम तो पढ़े रहते हैं, दिल ही नहीं करता आने की इस दुनिया में। अगर तुम उस लोक के बारे में पढ़ ही लो, खाली ग्रंथों में पढ़ ही लोगे ना उस लोक के बारे में, तो आप ये पढ़ाई अपनी बंद कर दोगे यहाँ वाली। एमए, पीएचडी जो कर रहे हो, थीसिस करते हो, ये आप छोड़ ही दोगे। ये तो सबसे भगवान कहता है मेरी सबसे घटिया पढ़ाई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन ही बेकार है, अहंकार ही बड़ा बड़ा बेकार है। और परा को जानते ही आपका तो आप आओगे नहीं। एक एक बार अगर परा को देख भी लिया, तो आप पृथ्वी में जाओगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलोगे। बोलो मुझे नहीं जाना। सुखदेव के थे ना, सुखदेव भगवान के गुरु थे, बेटे थे ऋषि व्यास के। वो कहता है मैं तो गर्भ से नहीं आता, ये गंध में कहाँ ले जा रहे हो? पिता कहता है मैं तेरी शादी करनी है। वो कहता है क्या शादी बेकार की बात कर रहे हो, ये पृथ्वी बेकार है, इतना गंध से भरा है ये पृथ्वी। या रूप भी नहीं है, योनि भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, या शांति भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, काम शक्ति तो है ही नहीं। अब रहा अब्रह्म और ब्रह्म लोक में और अब्रह्म लोक में इतनी काम शक्ति है, इतना सुख है, करोड़ों स्त्री से भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो पुरुषों से। और वो ऐसे वाला भोग नहीं, परमात्मा का मिलन, ये जानवर वाला नहीं। सुख, इतना मजा, वहां जाके स्त्री आती नहीं। यहाँ तो सुख नाम की चीज है ही नहीं, आनंद नाम की चीज इस पृथ्वी पे है ही नहीं। ग्रंथों में लिखा हुआ है, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु का माया, सतगुरु पे पाया, सोचो सोच ना हुई, सोच से नहीं आता ये। तो वो लोग मैं आपको लुधियाना में दूंगा, आपको वहां सीधा लेके जाऊंगा। और आप ये ब्रह्म ज्ञान दिया नहीं जा सकता, जो भी किसी के द्वारा दिया जाता है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है जो दिया जाता है, किसी को दिया जाता है, बताया जाता है, कोई लिया जाता है। दिया लिया ही नहीं जा सकता, वो मिटता ही नहीं, वो बजा मिटता ही नहीं, वो जाता ही नहीं।
वो नाए टूटे ना मन लगे, नाए जले न जाए, धन सो मानस नान का, जो गल चले, जो इसको समझ ले, इस ब्रह्म ज्ञान को जान ले। कितने प्रकार के ब्रह्म है, ब्रह्म है, मां ब्रह्म है, अप्रज्ञा ब्रह्म है, विस्तात ब्रह्म है, विलास ब्रह्म है, घटा ब्रह्म है, घटाकाश है, त्रिव्याकाश है, प्रज्ञा अप्रज्ञा है, नेका अनेका है, निश्चय नान है, वृश्य प्राण है, हरिष्य ज्ञान है, हिमत ज्ञान है, वितृष्णा ज्ञान है, बड़े ब्रह्म ज्ञान है। वो आपको बताएंगे सारा थोड़ा। अभी तो एक ब्रह्म ज्ञान ही नहीं जाना, पता ही नहीं। भाई श्री अद्भुत उनको जानने वाले थे, जानने वाले हैं, जानने वाले रहेंगे। तुम तो शरीर से बाहर ही नहीं निकलते। वो तो ऐसे उठा के फेंक देते थे चीजों को, धन को। हमारे गुरु जी की आज मैं पढ़ रहा था गुरु बाग के साथ बैठकर कि गुरु जी काम करते थे अपना। उन्हें पता लगा कि एक संत है, उसकी याद में, उसके ध्यान में वो जाते थे। छोटा सा काम था, उस समय 10 रुपए, ये 100 साल 80-90 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कमाते थे। और उतना कमाते थे, बाकी अपने दोस्तों को बुला लेते थे, आओ भाई आज मैंने 100 रुपया कमा लिया। 100 रुपये का मतलब है लाख रुपया आज का, नहीं लाख भी नहीं, 5 लाख। उस समय सोना था, वो जो मेरी याद में 10 रुपए तोला, मेरी याद में 10 रुपए का 1 तोला मिलता था उस समय। उस समय मतलब वो 50,000 रुपये आज होगा। इतनी कमाई करते थे, बांट देते थे, घर में उतना ही लाते थे। रोटी बनानी है, खानी है, उतना लाते थे। एक दिन उसको किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए, जैसे 10 कमाते थे तो 100 रुपए दे दिए। तो उसने अपने मित्रों को, दोस्तों को बुलाया, भी आओ हम खाएंगे, सत्संग करेंगे। अपनी गुरु माँ को नहीं देते थे, वो भी तृप्त, एकदम महातृप्त, उनको कोई कुछ नहीं था। बड़ा प्रेम, अद्भुत प्रेम। गुरु में और गुरु माँ में इतना प्रेम था कि वो पैसे में जाती नहीं थी। पैसा लाते दुख का कारण बनता है। वो लोग आते थे, आनंद लेते थे, बस। एक दिन गुरु के पास 500 रुपए आ गए। तो उसने कहा इतना मैं किसको बुलाऊं, इतने लोग तो है नहीं मेरे दोस्त, जिसको उसको बुलाया वो आ गया। तो बाकी उसने पैसा फिर गुरु माँ को दे दिया। तो गुरु माँ ने रख लिया 150-200 रुपया। इतने में 4-5 जो लोग आ गए। तो 1.5 लाख का मतलब है 5 करोड़, ऐसे मान लो उस समय। तो गुरु ने कहा ला भी और दे पैसे, मैं इनको खाना भी खिलाऊंगा और साथ में इनको मैं दक्षिणा भी देता हूँ। कहते तुम उनको घर तो जाते, तुम्हें तो कभी बुलाते नहीं, और तुम बुलाते भी हो और ये तो बेकार बंदे हैं, ऐसे इनको तुम पैसे भी दे देते हो। तो कहता दो भी मेरे और दोस्त आ गए। तो गुरु बा ने जो दिया था पैसा उसमें से आधे दे दिए। थोड़ी देर में और आ गए, कहता भी तू सारे पैसे दे दे। तो गुरु बा को बड़ा गुस्सा आया कि इतने पैसे मुझे दिए हैं, मैंने सोचा घर अच्छा बनाऊंगा, मकान बनाऊंगी, कोई बच्चे की शादी करनी है, तो देते उनको तकलीफ भी बड़ी। इतना पैसा तो उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि गुरुजी लाते नहीं थे, उतने ही लाते थे। जैसे आज भी मेरे पास एक दिन का होता है, जब मैं वहाँ क्लिनिक करता था, प्रैक्टिस करता था, तो मांगता नहीं था, उतने ही आते थे जितनी मेरी जरूरत होती थी। भाईश्री जैसे तो उठा दिए थे, उनके पास कल का नहीं होता था। आपको देखने वाले लगेगा मैं बड़ा वीर हूँ। वीर मैं किसी और ढंग का हूँ, और चीज का हूँ। मैं वीर हूँ, मेरे पास परमात्मा है, सच्चा धन है। जिसके पल्ले नाम धन सोई सच्चे सा। सच्चा सा हूँ, झूठा सा नहीं हूँ कि बैंक वाले पैसे आ जाए कल चले गए। हमारे वाले जो धन है उसको चोर नहीं जा सकते। सतगुरु नानक देव के पास जो धन था, राम भगवान राम के पास जो धन था, उसे कोई लूट नहीं सकता, काट नहीं सकता। प्रेम में रहते थे गुरु जी और गुरु माँ। तो गुरुदेव ने मांगा भी तू तेरे पास 100-150 रुपया, वो दे दे। मेरे दोस्त और आ गए, फिर आगे, फिर दे दिया, फिर उसने फिर मांगा, फिर और आ गए। तो गुरु माँ को गुस्सा कि मेरे लिए 100-200 कुछ तो रहने दो, सारी जिंदगी में मैंने कुछ पैसा देखा नहीं। तो उन्होंने गुस्से में गुरु को दे दिया पैसा जो था। तो गुरु जी ने बोला वाचिस ले गया।
वाशी रहेगा कि उसने आग लगा दी, सारे जल गए 1 मिनट के अंदर। तो कहते इसको जलाया क्यों? कहता हमारा तेरा कितना प्रेम था, अभी इतने साल हो गए, 50 साल हो गए, हम कभी लड़े नहीं, कोई हमारा झगड़ा नहीं हुआ, और आज पैसे तेरे पास आ गया, आज हमारी लड़ाई चालू होगी। जब नहीं था हमारी लड़ाई नहीं होती थी। तो मैंने इस पैसों को जला ही दिया, जैसे कृष्ण भगवान ने अयोध्या को जला दिया, अयोध्या को समुद्र में डुबा दिया। कहता ये पैसे 2 4 5 10 100 करोड़ के लिए तू मेरे से लड़ने लगी। फिर गुरु ने कहा कि अब मैंने आज के लिए रखना है। फिर उन्होंने लिखा कि साईं उतरा दीजिए जाबे कुटुंब समाए, हे परमात्मा मुझे उतरा दे जिसमें मेरा परिवार पल जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जो मेरे पास जो भी आए हैं साधु संत महात्मा, वो भूखे ना जाए, बस मुझे इतना दे और ज्यादा मत दे। उसके बाद गुरु ने कभी इकट्ठे नहीं किया, कभी नहीं किया। प्रेम था, जैसे पैसा आएगा पैसे इकट्ठे रख लिया। पैसे इकट्ठे करने का मतलब एक ही सीधा सा है कि परमात्मा पता नहीं है भी कि नहीं, कल ना हो, कल क्या करेंगे, कल बच्चे होंगे, साथी होंगे। गुरु ने लिखा है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, तेरा पूत कपूत है तो क्यों धन इकट्ठा कर रही है। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत है तो क्यों इकट्ठा करी है। अगर पूत कपूत है तो उजाड़ देगा, पूत सपूत है तो ले लेगा, उसे क्या जरूरत है। जो धन इकट्ठा करते हो तो सारी लड़ाई का फसाद का कारण ही धन है। पति पत्नी सुखी है, आनंद है, माता पिता बच्चे सुखी है, जैसे धन आ गया इकट्ठा उड़ने लगा, गया खत्म। एक पड़ोसी के घर में बड़ा भजन होते थे, गाने होते थे, बच्चे थे, नाचते थे, गाते थे, गरीब थे। तो उसकी पत्नी को बड़ा दुख होता था, भाई ये सारे हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भजन गाते हैं, परमात्मा के मस्ती में रहते हैं, और हम इतने अमीर हैं, हम कभी सुखी नहीं है, क्या करें। तो शेठ ने कहा ये कल से नाचे गाएंगे नहीं, भजन भूल जाएंगे, भजन भजन गाना। कहते क्या मतलब, कहते देखो। तो उसने उसके घर में 99 रुपए डाल दिए, 99। कहते ये क्या कर दिया, मेरे 100 रुपए उड़ा दिए। कहते नहीं 1 रुपया रखा है। कहते 1 रुपया क्या रखा है, उसके घर में क्यों फेंक दिए। कहता कल बताऊंगा। तो कल उसके घर में बजे नहीं, ढोल नहीं बजे, गाने नहीं बजे, कुछ नहीं, शांत। वो कहते आज तो कुछ हो नहीं रहा। कहते अब ये 99 का 100 बनाएगा। 100, उस 100 का मतलब 500 रुपया, उस समय 500 रुपया वैल्यू होगी। कहता है ये उसी में सारे पैसे कमाने में लग जाएंगे, बेटा भी बेटी भी, पहले तो परमात्मा दे रहा था, अब ये परमात्मा को भूल जाएंगे। ये कहेंगे कोई परमात्मा नहीं, अब हम इकट्ठा करेंगे, अब हम मकान बनाएंगे, कार लेंगे, वो लेंगे। वो 1 रुपया कम है, और अब कल 1 रुपया का मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा खाना खा लेंगे। उसके बाद उनका ढोल नहीं बजे, घर में खुशी नहीं हुई, नाचे नहीं, भजन नहीं हुए, बीज मंत्र छूट गए सारे। शांति, और शांति भूखी, दुखी शांति, एक शांति आनंद की, एक शांति आकड़ की शांति, वो चुप्पी उसे कहते हैं, वो शांति नहीं होती। वो रोना, शांति वो रोना, अकड़, अहंकार। पहले शांत थे वो, पहले चेहरे पे खुशी होती थी, हंसी होती थी, अब हंसी उसी सब उड़ गई। पहले एक दूसरे की मानते थे, अब कोई किसी की मानते ही नहीं। ये देखकर गुरु ने कहा कि प्रभु मुझे धन मत दे, मुझे धन उतना दे, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। क्योंकि तू है, तू सर्वव्यापी है, सर्व अंतर्यामी है, घटघट तू रहने वाला है, मैं जानता हूं। तो मैं कल का क्यों इकट्ठा करूं। तूने इतने साल, 20 साल, 25 साल मेरी जिंदगी गुजार दी हंसते हंसते, और अभी पत्नी को बोला अब ये केवल 2 4 5 लाख के लिए तू मेरे से लड़ने लगी, तू पैसा इकट्ठे करने लगी, कहां चली गई तू, वो कहां गया प्रेम, वो कहां गई भक्ति।
तो आज का ये दिवस है, बड़ा अद्भुत दिवस है। इसका जो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूं, अथाह धन आएगा। अथाह इसमें लिखा है, अथाह सुख शांति, अथाह विद्या। जो कल वहां जो लुधियाना में अभी समागम में देंगे, तो उसमें जो माँ दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु को दिया, शिव जी को दिया, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे माँ पार्वती, ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मुझे दुर्गा माँ ने दिया और पाठ, और विष्णु जी को दिया, और ब्रह्मा जी को दिया, और देवी देवता को, और वहां ब्रह्म ऋषि थे उनको दिया। और कल युग में केवल ब्रह्म ऋषियों से मिलेगा ये, हम तो जा नहीं सकते इस लोक में। तो भगवान राम ने कहा चाहे कुछ भी कर लो, इस ब्रह्म ज्ञान के इस पाठ के बिना किसी को दुख दूर हुए ही नहीं, ना होंगे कभी। माँ दुर्गा ने कहा इस ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला बहुत शक्तिशाली, महाधनवान और महाविद्वान हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा इस ब्रह्म ज्ञान को केवल श्रद्धा पूर्वक महाब्रह्म ऋषियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और किसी से, गुरु से नहीं होगा, संतों से नहीं होगा। तो अद्भुत जो बात लुधियाना में देंगे, सभी ने आना है। और बाप ऋषियों को साक्षात वो कल वह साक्षात दिखाएंगे जब समागम होगा अभी 2-3 दिन में। निरंकार क्या है, परमात्मा क्या है, प्रभु क्या है, ईश्वर क्या है, साक्षात प्रत्यक्ष आपको दिखाएंगे वहां पर, साक्षात। और किसी को दिया नहीं जा सकता। जो भी आपको किसी ने दिया है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जो लिया है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये आप प्रत्यक्ष खुद ही देखोगे, खुद उसके नशे से निकलोगे नहीं, वहां रोग उड़ जाएंगे, वहां बीमारियां उड़ जाएंगी। ये दुर्गा माँ कह रही है वेद में, आज के दिवस की बेमा। और इसको देखकर राष्ट्राध्यक्षों ने, अमेरिका, कनाडा ने, कौन कौन वहां दिन मनाता है, उन्हें उपाधि दे दी, ब्रह्म ऋषि, महाब्रह्म ऋषि का पद दे दिया। तो इतने लोग कैसे ठीक हो गए? ये भारत की महान शक्ति है, ये भारत के ऋषियों ने दी है। ये भारत के ऋषि इस ज्ञान को किसको दे? भूल गए सारे। ऋषि लोभी हो गए, पंडित ही लोभी हो गए, पंडित को ब्रह्म का ज्ञान नहीं। वेदों में साफ लिखा है जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। आप वेदों की बात नहीं मानते। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं वेद कतेव कहो मत झूठा, झूठा सोचो ना विचारे। जो विचार ही नहीं करता, एक छोटी सी बात को भी काटना ग्रंथ होगी, छोटी सी, तो वहां पापी है वो आदमी। जो लिख दिया भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने वेदों में, ज्योतिषी के बारे में लिख दिया, घर का वास्तु के बारे में लिख दिया, विवाह के बारे में लिख दिया, जो भी लिख दिया वो भूल कर काटो मत उसको। पढ़तों की भूल जाओ, जो ग्रंथ में लिखा है वो लेना, पढ़तों ने लिखे बेकार है। जो भगवान शिव ने लिख दिया, जो भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म पुराण में लिख दिया, शिव पुराण में लिख दिया, मनु भगवान ने लिखा है मनु संहिता में, शिव संहिता में, गरुड़ संहिता में, ब्रह्म पुराण में, जो भी लिख दिया, शिव तांडव रस्या में जो भी कह दिया उसे मत काटना, भूल के मत काटना। जो लिख दिया, अगर कुंडली में लिखा है ये नहीं करना तो नहीं करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है भैया, नहीं करना। ये पढ़ाई ठीक नहीं, उधर जाना ठीक नहीं तो मत जाना। जाओ तो देख लेना। फिर चाहे तुम परमात्मा के पुत्र हो तब भी कुछ नहीं होगा। परमात्मा आप कह रहा है, कृष्ण भगवान का परमात्मा के बेटे कितने थे? 1,60,000 से ज्यादा थे बेटे उनके, तो कोई नहीं मानता था, पत्नी नहीं मानती थी, कोई मानती थी ऐसे नाम मात्र। तो हुआ क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने सारा अरबों खरबों का जो धन था समुद्र में उड़ा दिया, और द्वारका को भी समुद्र में उड़ा दिया सारी सोने की। कहते तो बेकार हो गया। बोला कि मैं इनको ज्ञान दूंगा और ये सुखी हो जाएंगे, मेरी पत्नियां मेरे बेटे सुखी हो जाएंगे, सारे ड्रग पीने लग जाए सारे ही, और महाभारत तक करना पड़ा। परमात्मा के बच्चों की बात बता रहा हूं, चोरों की नहीं, डाकुओं की नहीं, गुंडों की नहीं,
परमात्मा की स्त्रियों की बात बता रहा हूं जो ग्रंथों में लिखी है। सीता माता महापरमात्मा, देवियों की देवी, जिनके नाम लेने से दुख कट जाते हैं। सीता माता एक बार ले लो, एक बार सीता माता ले लो, दुख कट जाएंगे। वो भी हमारे कल्याण के लिए, हमें बुद्धि देने के लिए सोने का हिरण में रुक गई, हमें समझाने के लिए रुकी कि सोने में तेरे पास राम राम है, बीज मंत्र है तेरे पास, तो क्या चिंता करता है, गुरु की बत तू ले अयाने। समझ बिना सब डूबे सियाने, सब सियाने रो रहे हैं, सब पढ़े लिखे इतने दुखी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पास बड़े बड़े फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक है, वहां दुख ही दुख है। दिमाग भी ठीक खराब हो गया उनका। जब ठीक ठाक थे, पैसे नहीं थे, ठीक ठाक थे। ये आज मैं आपको देने जा रहा हूं। ये आज का दिन है, बड़ा अद्भुत है, राम भगवान का, मां दुर्गा का, भगवान शिव का। शिव अपने महल नहीं बना सकते थे, शिव ने दुनिया भर को ठीक कर दिया, बुर्दों को ठीक कर दिया, अपना घर क्यों नहीं बनाया, अपने बैल क्यों नहीं बनाए, क्यों बर्फ में पड़े हैं, अभी तक पड़े हैं, कैलाश पर्वत पे क्यों पड़े हैं, कोई कोठी काठी बना ले वहां। सोने की लंका बना दी रावण की, अपने रावण के भाई को बोल दिया कि अपना सारा सोना इनको दे दो, कुबेर को। कुबेर ने दे दिया, पर कुबेर को नहीं दिया उन्होंने, भगवान शिव ने रावण को दे दिया। कहते इसकी सजा है ये रावण की। भगवान जब किसी को सजा देते तो धन दे देगा, विद्या दे देगा, स्त्री दे देगा, पुरुष दे देगा, ये सजा है। फंसे सारे। ये जो मैं आज दे रहा हूं, जो जितना धन है उससे कई गुना तुम्हारे पास ज्यादा आएगा, शक्ति आएगी, यश कीर्ति होगी, काम शक्ति आएगी, भोगते रहना हजारों स्त्रियों को एक साथ, अथाह रूप आएगा स्त्रियों में, लटकते रहना, सारे चक्कर काटते रहना अमेरिका कनाडा में। सुंदर वाणी, सुंदर शिक्षा आएगी, सुंदर अकड़ आएगी, बड़ी सुंदर अकड़ आएगी, अहंकार ऐसा आएगा किसी को समझोगी नहीं कुछ। अच्छी एजुकेशन आएगी, महाविद्या आएगी, महाधनवान बनोगे और महाविद्वान हो जाओगे। ये सजा है बिना मंत्रों के, अगर ये ले लोगे तो आकड़ ही नहीं जाएगी। लेकिन जो मैं मंत्र दूंगा उसके साथ आप सरल रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। धन का उपयोग क्या करोगे, गरीबों के लिए, जिसको नहीं है उसके लिए, जन सेवा के लिए, समाज के लिए। अद्भुत है, राजा जनक की तरह हो जाओगे। अब नरेंद्र मोदी जी है, बड़ा तपस्वी है, ऐसे नहीं है, इन्होंने क्या करना, कुछ नहीं, घर काट रहे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। किसके लिए जी रहे, हमारे लिए, हम, हमारा देश अच्छा बने, हमारे देश की संस्कृति आए, ऐसे आपको कुछ चीजों का ज्ञान होगा, बोध होगा। और इस पाठ के बिना नहीं होगा। भगवान राम ने, मां दुर्गा ने कहा है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है आपको लुधियाना में दूंगा, उसके बिना और वो पाठ के बिना कुछ नहीं होगा। ये पहली बार देने जा रहा हूं मैं वहां, ये ध्यान रखना। शांति से आना है, श्रद्धा भक्ति से आना, सभी ने जहां जहां भी हो निकल निकल के आ जाना, वहां पहुंच जाना, और शांति से बैठा, लड़ना झगड़ना में नहीं, कोई लड़के लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, शांति से बैठ जाना। जो गाउन पहन के बैठना, सबने आसन पे बैठना, छोड़ छाड़ देना एक दिन के लिए घर को, एक दिन का ही है, और हो सकता है 2 दिन का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है आपकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाए, पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको नाम दे रहा हूं, अद्भुत है ये अभिजीत बहुतर है। इसमें जो मंत्र का जाप किया जाता है वो अभिजीत बहुतर है।
पुराणों में लेख है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरित्र मानस की रचना की थी, उसका शुभारंभ भी उन्होंने नवमी के दिन किया था। इस दिन इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि ज्योतिष की गणना के अनुसार बेहद शुभ ज्योतिष के योग इस दिन बन रहे हैं। इस दिन मीन राशि में गुरु विराजमान होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वही बुध भी इस राशि में है। इस तरह से गुरु आदित्य और बुध आदित्य राजयोग भी बने हुए हैं, जो बेहद शुभ है। खासकर जो मंत्र दे रहा हूं मैं, सोए तो जाग जाओ, कहीं दूर बैठे तो आ जाओ, होटल में बैठे तो भाग के आ जाओ, वहीं सुन लो अपने घर में, कार में बैठे बैठे बस सुनना, अब दूर पहुंचे तो सुन लेना, आ सकते हो आ जाओ। इस दिन चंद्रमा और मंगल मिथुन राशि में विराजमान है, लक्ष्मी योग का निर्माण करे है। चंद्र मंगल की युति बेहद शुभ मानी गई है। इस युति में कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते थे। इस दिन शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शस्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वही शुक्र भी मेष राशि में विराजमान होकर शनि से दृष्ट है। ऐसे में शुभ योग में रामनवमी का आना निस्संदेह शुभता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। और रामनवमी गुरुवार को ही है, जिसे सनातन धर्म में शुभ माना गया है। वही रामनवमी को पूरे दिन स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग, पूरे दिन स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग है, जो कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए अच्छी है। और जब गुरु बोलता है तो उल्टा उल्टा भी तुम्हारा सीधा हो जाएगा, ये भी है। ये भगवान राम बोल रहे हैं, राम किसी में बोलेंगे, वो रामनवमी बन गई। और इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 11 बजे तक रहने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरुवार के दिन चंद्रमा जब पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो उसे ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है, बेहद। पुनर्वसु नक्षत्र है ये। अभी मैं आपको इसका पासवर्ड दे रहा हूं। इसलिए चुनते हैं। इसमें एक योग कराने का था पर वो वहीं कराएंगे 11 बजे से पहले पहले। ये आपको मैंने पुनर्वसु नक्षत्र में मंत्र दे रहा हूं। पहला मंत्र है गंग, फिर है रींग, फिर है एंग, फिर रांग। ये राम के मंत्र हैं सारे। रांग एक बार बोलूंगा, दूसरी बार नहीं बोलूंगा। श्रींग, हलींग, क्लींग शिवाय। ये 9 बार बोल रहे हैं बस आपने, लुधियाना तक दिन में 9 बार बोल लो। 1 मिनट का पाठ है, बाकी पाठ के साथ करते रहना। अद्भुत है ये, अभी जो आपको आज मिला है बड़ा अद्भुत है। बाकी जो माँ दुर्गा को सदा समर्पित रहो, जो आपको पाठ दिया वो पाठ करो। संगत में बैठ के कोई लड़का लड़की से कोई पंगे में मत जाओ, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई शादी शुदी करनी है तो भैया अपने योग मिला लो, अच्छे है तो कर लो, और ना ही करो तो बहुत अच्छा है। अब कई लड़के भाई जी मेरा बच्चा, अरे वो कहता है मैं बाल ब्रह्मचारी है, वो कहता है मैं कराऊंगा नहीं। मैंने बोला भी तू जिस वर्गीय लड़की से करा ले, जो तुझे अच्छी लगती है करा ले। कहता मैंने डैडी कराना ही नहीं, मैंने क्या करना। गुरु का बेटा था, गुरु का बेटा था, परमात्मा का बेटा था, परमात्मा ही है। कहते मैं जितने समय के लिए आया था, बस जितने समय के लिए भेजा था, और उसने वो काम किए। भाई श्री बुद्धदेव जी ने वो काम किए। आगे अब तो आप नहीं समझोगे, आगे सदियां याद करेगी उसको। आज नहीं मानते कृष्ण भगवान को, आज आप मान रहे हैं। सतगुरु नानक को आज मान रहे हैं, बुद्ध को आज मान रहे हैं। बुद्ध के जाने के बाद 1000 साल किसी ने माने ही नहीं। कृष्ण भगवान की किसी ने बात नहीं मानी, कृष्ण के साथ ही लड़ रहे थे उस समय भी। तो ये मान लो, अब तो सुख आएगा, धन आएगा, शांति आएगी, अथाह यश कीर्ति आएगी।
समर्पित गुरु दुर्गा माँ को रहो, गुरु की बात मत काटो। गुरु जो बोलता है, गुरु मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, ये मेरे घर के ग्रंथ तो है नहीं, ना मैं मुझे पता है, ना मुझे ज्ञान है। जो लिखा है वो गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसकी बात मत काटो। अब मैं एक मंत्र बोलूंगा, श्री गैंग राम, श्री गैंग राम, श्री गैंग राम, ये 3 बार बोल के अपने उठ जाओ, खा पी लो जो खाना है। और बाकी वह आपको लुधियाना में जो प्रोग्राम होगा उसमें भी लेंगे। और अद्भुत ये लोग है, जो यंत्र आपको दिया है, ये 1.25 महीने तक इसकी पूजा करनी है। जिसने नहीं लिया ले लें, धामों में भेज दें। इसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित यंत्र की पूजा विधि के अनुसार पूजा करने से देवी परमात्मा असीम कृपा होती है और बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए विशेष दिया आपको। इसके यंत्र पर पूजा नवरात्रों से 1.25 महीने बाद तक करनी है। फिर उसको मंदिर में रख लेना। इसे सब धामों के केंद्रों से प्राप्त करें, सब धामों में भेज दो। अद्भुत है ये, सारी जिंदगी भी कर सकते हो। इसमें पहले यंत्र पर शुद्ध दिव्य जल हल्का सा चढ़ाएं। वो कमल जल है, शुद्ध है, कमल अभिमंत्रित किए हुए कमल का जल है, जो माँ लक्ष्मी को, भगवान देवियों को बड़ा पसंद है और शुद्ध है। इसके बाद अभिमंत्रित जल चढ़ा दे, सादा साधारण। इसके बाद कुमकुम है, साथ में रोली का तिलक लगा दे। इसके बाद पीले चंदन का तिलक लगा दे। इसके बाद बेल पत्र चढ़ाए। बेल पत्र के तीनों पत्तों पर सबसे पहले लाल चंदन की स्याही से रिंग लिख लेना। उस पर थोड़ा सा विशेष चांदी, जो जो इसके साथ में जो विशेष सबसे महत्वपूर्ण है, अनार की कलम भी होगी आपके पास, नहीं तो वहां साथ दी गई होगी, नहीं तो ले लेना। तो लाल चंद्र की स्याही से रिंग लिखना है बस। बेल पत्र पे तीन पत्तों पे रिंग शब्द लिख देना है, लाल चंद्र की स्याही से। लाल चंद्र भी उसके अंदर होगा। वो कलम की, चंद्र की कलम भी होगी, अनार की कलम भी होगी। उस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दे, बड़ा शुद्ध चांदी का वर्क है वो लगा दे, वो भी साथ में होगा। लाल चंद्र में थोड़ा सा अभिमंत्रित जल डाल दे, ये आपकी लाल चंद्र की स्याही बन जाएगी। इसके बाद कमल का पुष्प उस पर चढ़ा देना, आपके पास होगा तो मिल जाता है आराम से, नहीं तो थोड़ा पत्ता चढ़ा देना। फिर पूरी शक्कर चढ़ा देना, भूरी, जो भूरी रंग की शक्कर होती है, थोड़ा सा, नहीं तो गुड़ चढ़ा देना, चीनी ना चढ़ाना। इसके बाद अभिमंत्रित जल चढ़ा देना जो आप लेते हो धामों से। फिर धूप दीप कर देना। 9 बार भुवनेश्वरी माता का मंत्र बोलकर भूरी शक्कर का आधा चम्मच हवन कुंड में डाल दे, वही होगा। अपने घर में थोड़ी कटोरी में डाल दो। हवन के लिए इलेक्ट्रिक हवन यज्ञ कुछ मिल जाते हैं, यूज कर सकते हैं, या कटोरी में घर में बना ले थोड़ा सा। तो या एक कटोरी में कपूर की एक छोटी सी टिक्की, थोड़ा सा घी, चंदन, गुग्गल, लोबान का पाउडर डालकर उसमें अगली जल जाएगी और इस मंत्र से हवन कर देना बस। सिंपल सा है। इसका पासवर्ड है एंग रांग, एक बार बोल रहा है, बड़ा सिंपल है। भुवनेश्वरी माता सारे संसार की सबसे शक्तिशाली, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सभी शक्तियों को देवी सभी एक ही है, लेकिन विशेष विशेष कार्य के लिए विशेष देवी होती है। गंग रिंग, ये पूजा करते समय बोलते रहना है बस एक बार। सभी ने ले लेना धामों में। इसकी कीमत कोई नहीं है। इसमें एक स्वर्ण वाक्षिक भस्म भी है, वंग भी है, वो मेरे से सेवादार ले लेंगे, वो थोड़ी सी वो भी लगा देंगे। बड़ा अद्भुत है उससे, वज्र भस्म भी अद्भुत, देवी खुश होती है उससे। क्या क्या आएगा आप देखना। ये सब भगवान राम करते थे, भगवान शिव करते थे, भगवान नारायण करते थे। आगे हमारे लिए सभाओं में, जैसे लुधियाना में है 2 अप्रैल का, 16 अप्रैल को सहारनपुर में बड़ा अद्भुत होगा, उत्तर प्रदेश में। 28 अप्रैल को कांगड़ा हिमाचल में होगा। 29 अप्रैल को पालमपुर पास ही हिमाचल में होगा। 30 अप्रैल को भी धर्मशाला हिमाचल, वहां धर्मशाला की शक्ति बताई जाएगी। धर्मशाला क्या है, कितनी पावन भूमि है, क्या क्या बात देवियों की महिमा है,
कागड़ा की क्या देवी है, पालमपुर की क्या शक्ति है, क्या मंत्र है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की क्या सिद्धों की शक्ति है, और गुरु माँ का जन्मोत्सव है, जो जन्म उत्पन्न दिवस है, वो ऊना हिमाचल प्रदेश में 2 मई को है। वो सभी वहां जाना। गुरु माँ ने बड़ी तपस्या की है। मेरे साथ रहना तो अद्भुत, आप समझ लो कि क्या बताएं आपको, मैं तो ठीक नहीं हूँ, गुरु माँ एकदम शुद्ध है। हम तो आए जंगल में जाने के लिए थे, घर में रहने वाले नहीं हूं मैं। ऋषि मुनि कहाँ रहे घर में, सदगुरु नानक कहाँ रहे, बुद्ध कहाँ रहे, कहाँ रहे। तो ये बड़ी मुश्किल से घर में रह के ही आपको मैं दे रहा हूँ, जितना हो सके रहा हूँ। मेरी आयु तो इतनी है नहीं, दुर्गा माँ ने फ्री दी हुई है। अब कब तक है ये नहीं पता, हो सकता है रात ही चला जाऊं, कल चला जाऊं। ये किसी का नहीं पता। वो ये इसकी शक्ति केवल दुर्गा माँ के पास होता है। जब जन्म मरण लाभ हानि जस जस विधि हाथ, विधि दुर्गा का नाम है। हमारा जन्म कब होगा, कौन कौन हमारे घर आएगा, किसी जन्म से दुखी मत हो। कोई आ गया तो ठीक है, वो अपना लेकर आए, जन्म मरण मरना, लाभ हानि जितना आएगा आएगा। बल्कि बल्कि दुर्गा माता से एक ही चीज मांगो, हमें दुर्गा माता उतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। सिख हो तो सतगुरु उतना दीजिए, ज्यादा पैसे मुझे मत मांगो, धन मत मांगो, साईं उतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये। मैं भी भूखा ना रहा हूं, साधु ना भूखा जाए। आपका सबका प्रेम उड़ गया, भक्ति उड़ गई। सिख गुरु नानक भूल गए, सनातन हिंदू राम को कृष्ण को भूल गए, और यहां तक भूल गए, कहते ये तो कपोल कल्पना है, ग्रंथ ही झूठे हैं, यहां तक आ गए। आश्चर्य है, स्कूलों में पढ़ाया ही जाता है ये ऐसी ऐसी मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब है ऐसे, पता नहीं है भी कि नहीं। ऐसे ये अंग्रेज हमें पागल कर रहे हैं। पढ़े लिखे स्कूलों में चले जाओ, वो कहेंगे शांति वाला है इस्लाम धर्म। जो अब बना है, वो जो सनातन धर्म आदिकाल से है, उसको भूल रहे हैं बच्चे, माता पिता भूल रहे हैं। तो जिंदगी नरक होगी। कहते हैं ऐसी, ये करने वाला को कोई नुकसान नहीं कर सकता, ये वो छोड़ना। इसको धूमधाम से बनाया सबने। शक्तों में ऐसा अद्भुत अद्भुत उल्लास था कि आपको इस पल में ये मंत्र मिला। आपस में मिलके रहो, लड़ो मत। मिलके रहने से ये बड़ी शक्ति अद्भुत आपके पास आएगी, और पूरा विश्व आपके पास आएगा। भारत अमेरिका कनाडा से सुंदर हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। तो यहाँ का जो प्रकृति वातावरण वो कहीं नहीं है। अमेरिका में ना बाहर निकल सकते, कनाडा यूरोप में अंदर निकल सकते, वो तो इसमें हमारे कब्जा करना चाहते हैं। ठंड है तो आपको कार में बैठो रहो, घरों में बैठो, एसी हीटर चला के। गर्मी है तो एसी में बैठो, धूप भी वहां नहीं देख सकते। बड़े अद्भुत इसमें भगवान राम के आलोक है जो वहां दिए जाएंगे। राम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। राम ही मुसलमान तक अब्राहम, राम ने, ये तो जिंदगी काम है, नरक है। राम से काम पे विजय पाई जाती है। राम से काम ही गिरा हुआ है, निकृष्ट है। और राम महाशक्ति है। और राम ने जिसने दिया, राम का ही अगर नहीं नाम जपेंगे तो नरक है। अद्भुत है ये।
वहाँ अद्भुत लोक आपको दिया जाएगा। ये जो सवा महीना है बड़ा अद्भुत है। राम राम नाम ही अद्भुत है। सीताराम जय हनुमान। राम अपने में ही पूरा है। राम है तो सीता आ जाएगी, हनुमान जी भी आ जाएंगे। और भगवान राम ने हमारे लिए मृत्यु लोक से नरक में आगे हमारे लिए जो कैसे विष्णु लोक में रहते हैं, ऐसे ऐसे श्रींग के मंत्र हैं, उनकी शक्तियां हैं। भगवान राम ने ये बड़ा जो आपको दिया है, ये बड़ा बड़ा इस पे इस मंत्र पे तप किया था भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने। कि शिवदार बड़ा हिम्मत करके नेट से निकालते हैं। मैं तो भैया अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे पास फोन ही ये मुझे मेरे पास व्हाट्सएप ही नहीं है। मेरे व्हाट्सएप ना क्या करो, मुझे अभी व्हाट्सएप ही नहीं करना आता। अच्छा है मैं अनपढ़ हूँ। बच्चों को गुरुकुलों में डालो, बच्चों को ये पाश्चात्य इसमें मत डालो, उसे मार ही दो। न तुम्हारे बच्चे रहेंगे न तुम्हारे काम के रहेंगे, न बेटिया न बेटी। अरे बहुत बड़ी चीज है राम, बहुत बड़ी चीज है राम। वहां राम नहीं है, काम ही काम है, बाकी सब कुछ है। राम को लो, सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा, सारी दुनिया आपके पास हो जाएगी। ऐसा भगवान राम कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान ब्रह्मा कहते हैं। ये अलग अलग थोड़ी है। अब जैसा आपको दिया करते रहो। इसको जो नहीं सुना कल सुन लेंगे, कल ये ले लेंगे। सवा महीने तक इसको पाठ बड़ा अद्भुत है, ये सिंपल सा है। और भी ऐसी ऐसी चीजें शिवादारों ने इकट्ठी की है, उत्कीर्ण निष्कीर्ण नहीं है उसके बिना, बेकार है सारा पाठ। वो देवी भाव जो लिखे दुर्गा ने इसके बारे में, तो दुर्गा माँ ने, सिद्धिदात्री ने, जो जिसका दिल आज दिन है, चलो अब हम आपको दुर्गा माँ कब मिलाएगी ये जाने। हमें तो कल का भैया नहीं पता होता क्या होगा। अभी मैं यहाँ से ओम श्रीं ह्रीं ऐं ग्रां नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमड़े विचे। सीताराम राधे श्याम जय हनुमान। सीताराम राधे श्याम जय हनुमान। सीताराम राधे श्याम जय हनुमान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमड़े विचे। 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 माँ सदा भवानी दायिने शरण करे गणेश। पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा माँ बरवानी, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश।